हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए 24 नॉलेज ए ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी एनडीए 2026 ऑनलाइन फॉर्म आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। और इस फॉर्म को अप्लाई करने की लास्ट डेट है 30 दिसंबर 2025। इस वैकेंसी से रिलेटेड जो भी जानकारी आपको चेक करनी है, एलबीटी कंडीशंस चेक करनी है, ये आप यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। साथ में आपको जो लिंक है वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में jobrasa.com का देखने को मिल जाएगा, वहां पर जाकर भी आप इसकी डिटेल्स को चेकआउट कर पाएंगे। बात करते हैं कैसे आपको यूपीएससी एनडीए 1 2026 का जो फॉर्म है वो आपको अप्लाई करना है, इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में। तो यहां पर देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन को रीड आउट करना है और यहां पर फ्रेंड्स जो भी एलबीटी कंडीशंस आपको रिक्वायर्ड है, साथ में यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर रिक्वायर्ड रहेगा, कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करना है, ये सारी जानकारी मैं आपको यहां पर प्रोवाइड करने वाला हूं। अब यहां पर देखिए जो नंबर ऑफ पोस्ट आपकी यहां पर जो जारी की गई है वो आपकी 394 वैकेंसीज आपकी यहां पर जारी की गई हैं, जो कि एनडीए और एनए में आपकी वैकेंसीज यहां पर रहती हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स यहां पर देखिए नीचे आपको यहां पर इसकी और फर्दर इंफॉर्मेशन जैसे सेंटर ऑफ एग्जाम आपका कहां कहां पर रहेगा वो जानकारी देखने को मिल जाएगी। नेशनलिटी की बात करें तो ऑल इंडिया कैंडिडेट एलिजिबल है। डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई 2007 से 1 जुलाई 2010 के बीच में अगर आपका जन्म हुआ है, मेल एंड फीमेल दोनों ही अप्लाई यहां पर कर सकते हैं। और इसके अलावा जो क्वालिफिकेशन है वो 10+2 पास आउट रहेगी। तो अगर आप 12वीं क्लास पास आउट हैं तो आप इसमें जो है आर्मी विंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और 12वीं अगर आपने पीसीएम के साथ की हुई है तो बाकी अदर पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप अपेयरिंग कैंडिडेट भी हैं तो भी उस कंडीशन में आप यहां पर अप्लाई कर पाएंगे। तो ये इसकी बेसिक एलबीटी कंडीशंस हैं जो कि आपको फुलफिल करना जरूरी है अप्लाई करने के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स आपको सबसे पहले अप्लाई करने के लिए आना होगा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी के इस ऑफिशियल ऑनलाइन अप्लाई पोर्टल पर। यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन है क्रिएट अकाउंट, आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आपको यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, तो आपको फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो ये डिक्लेरेशन है, ये डिक्लेरेशन आपको करना है। इसके बाद है प्रोसीड का ऑप्शन, आपको यहाँ से डाटा को प्रोसीड करना होगा। प्रोसीड करने के बाद यहाँ पर है वेरीफाई मेल आईडी, तो आपकी जो भी मेल आईडी है वो आप 2 बार एंटर करेंगे, इस कैप्चा कोड को फिल करेंगे, डिक्लेयर करेंगे और गेट ओटीपी करेंगे। आपके पास एक ओटीपी आएगी, वो ओटीपी आपको वेरीफाई करनी होगी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए ओटीपी वेरीफाई करने के बाद वेरीफाई मोबाइल नंबर का आपको ऑप्शन मिलता है। तो आपको फ्रेंड्स मोबाइल नंबर भी सेम यहाँ पर एंटर करना है, कैप्चा कोड को फिल करना है, डिक्लेयर करना है और उसके बाद आपको गेट ओटीपी करना है। आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आएगी, वो ओटीपी आपको वेरीफाई करनी होगी। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए अब आपको बनाना है एक पासवर्ड पॉलिसी आपको दी गई है, जिसमें आप अपर केस, लोअर केस, नंबर और स्पेशल कैरेक्टर आप यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए मैं आपको यहाँ पर पासवर्ड शो कर देता हूँ। जैसे आप यहाँ पर कैपिटल लेटर्स यूज़ करेंगे तो देखिए आपको यहाँ पर ये ग्रीन हो जाएगा, ऊपर आप देख रहे होंगे ये ग्रीन हो गया। ऐसे ही फ्रेंड्स आप यहाँ पर जो है स्मॉल लेटर्स यूज़ करेंगे तो स्मॉल लेटर्स ग्रीन हो जाएंगे। आप यहाँ पर नंबर्स यूज़ करेंगे तो देखिए नंबर्स ग्रीन हो जाएंगे। और स्पेशल कैरेक्टर में @ आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो आपके जो चारों ऑप्शन जैसे ही ग्रीन होंगे ये भी आपका स्ट्रांग हो जाएगा। और उसके बाद पासवर्ड को कंफर्म करने के बाद आप क्रिएट पासवर्ड यहां से कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपका जो फर्स्ट प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है, मतलब आपका अकाउंट क्रिएट हो जाता है। आपका मोबाइल नंबर के साथ आप लॉगिन कर सकते हैं, या फ्रेंड्स आप यूआरएन नंबर आपका एक जनरेट होता है यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर, वो फ्रेंड्स आपकी मेल आईडी पर आपको सेंड कर दिया जाता है, मोबाइल नंबर पर सेंड कर दिया जाता है। वो डालकर पासवर्ड डालकर आप लॉगिन कर सकते हैं, या आपकी जो ईमेल आईडी है वो और आपने जो पासवर्ड क्रिएट किया है वो डालकर आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। तो 3 ऑप्शन हैं, आप तीनों का इनमें से कोई भी ऑप्शन यूज करना चाहें वो आप यूज करके लॉगिन यहां से कर लेंगे। अब यहां पर फ्रेंड्स देखिए आपका जो डैशबोर्ड है ये ओपन हो जाएगा, और डैशबोर्ड यहां पर ओपन होने के बाद आपको फ्रेंड्स यहां पर देखिए मैनेज अकाउंट में अगर आप अपना पासवर्ड, मेल आईडी, मोबाइल नंबर चेंज करना चाहें तो वो आप यहां से कर सकते हैं। सेकंड है यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन का, तो यहां पर आपको इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, साथ में आपको प्रोसीड करने के लिए कहा गया है। जैसे हम सबसे पहले जाते हैं इंस्ट्रक्शंस पेज पर, तो देखिए इंस्ट्रक्शंस फॉर यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको देखिए जैसे आपका पूरा नाम है सुरेश प्रसाद सिंह, तो आपको फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम एंटर करना है। रोहित कुमार है तो आपको सिर्फ यहाँ पर रोहित और लास्ट नेम में कुमार एंटर करना है। ऐसे ही अगर आपका नाम केवल फर्स्ट नेम है तो आपको केवल फर्स्ट नेम में जो नेम है उसकी आपको एंट्री करनी है। ऐसे ही फ्रेंड्स आपका जो जेंडर है, आपकी जो मैट्रिकुलेशन डिटेल्स हैं, आपका जो आधार एंड मोबाइल नंबर है वो फ्रेंड्स एक्टिव होना चाहिए। साथ में फ्रेंड्स आधार
आधार लिंक मोबाइल नंबर जो है फ्रेंड्स OTP आइडेंटिफिकेशन वेरिफिकेशन के लिए ज़रूरी है। तो आपको फ्रेंड्स यहाँ पर प्रोसीड फॉर यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन पर जाना होगा। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए आइडेंटिटी प्रोफाइल का ऑप्शन है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको जो नेम है उसकी आपको यहाँ पर एंट्री करनी है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर एंटर करेंगे फर्स्ट नेम, मिडिल नेम है तो मिडिल नेम, नहीं है तो लास्ट नेम आपका आप यहाँ पर दे सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर ये करना होगा कंफर्म। तो फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम आप यहाँ पर कंफर्म कर देंगे। इसके बाद पूछता है कि आपका जो ऊपर आपने नाम दिया है 10th क्लास या मैट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट के अगर सेम है तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं, अलग अलग है तो आप यहाँ पर नो कर सकते हैं। पर नो करने पर आपको फ्रेंड्स जो आपका यहाँ पर अपलोड है एविडेंस जो कि फ्रेंड्स गेजेट नोटिफिकेशन का है वो आपको शो करना होगा, और अगर ये सेम है तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं। इसके बाद आता है फ्रेंड्स एंटर योर नेम एज पर प्रिंटेड ऑन 10th क्लास। जैसे आपने यस किया तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पर कॉपी हो गया। इसके बाद है जेंडर ऑप्शन, जेंडर सेलेक्ट कीजिए। आपका फ्रेंड्स जेंडर आपको यहाँ पर कंफर्म करना है। यहाँ पर है डेट ऑफ बर्थ, तो डेट मंथ एंड ईयर आपको यहाँ पर देना होगा। मैं सिर्फ यहाँ पर जो सैंपल है वो आपको शो कर रहा हूँ, आपके अकॉर्डिंग आपका फ्रेंड्स जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पर देना है। इस तरह से सैंपल आपको एंटर करना होगा। ऐसे ही डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ कंफर्म करना है। यहाँ पर देना है आपको फादर नेम, तो आप यहाँ पर जो फादर नेम है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे और इसे फ्रेंड्स यहाँ पर आपको जो है सेव करना होगा। तो ये फ्रेंड्स आपको यहाँ पर डाटा आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर एंटर करनी है। जो भी आपकी डाटा है वो आप एंटर कर दीजिएगा। आपका मदर नेम आपको यहाँ पर देना है तो मदर नेम आप एंटर करेंगे। गार्जियन नेम है तो आप गार्जियन नेम दे सकते हैं, नहीं है तो ब्लैंक छोड़िए और उसके बाद नेक्स्ट एंड रिव्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो नेक्स्ट ऑप्शन होगा वो आएगा फ्रेंड्स 10th मैट्रिकुलेशन बोर्ड एग्जामिनेशन आपने इंडिया से किया है या आउटसाइड इंडिया किया है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पर सबसे पहले है 10th का आपका जो पासिंग स्टेट है यूटी है वो कौन सा है, तो यहाँ पर वो आपको सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स सेम आपको यहाँ पर उस डाटा को कंफर्म करना है। इसके बाद आता है बोर्ड का नाम, तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो भी आपका बोर्ड का नाम है वो आपको सेलेक्ट करना होगा। बोर्ड का नाम आपको यहाँ पर कंफर्म करना होगा, तो आप अपने यहाँ से डाटा को कंफर्म करेंगे। इसके बाद है पासिंग ईयर, आपने इसको कब पास किया है आप उसकी जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे और इसके बाद यहाँ पर भी आप इसे जो है कंफर्म कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर है फ्रेंड्स पासिंग सर्टिफिकेट नंबर, तो आपका फ्रेंड्स 10th क्लास का या मैट्रिकुलेशन का जो सर्टिफिकेट नंबर है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। मैं सिर्फ डाटा एंटर कर रहा हूँ सैंपल के लिए, तो आप यहाँ पर आपका जो भी एक्चुअल डाटा है वो आपको यहाँ पर देना होगा। पासिंग सर्टिफिकेट नंबर एज पर 10th क्लास। इसके बाद 10th का जो रोल नंबर है वो आपको देना है। इसके बाद है फ्रेंड्स जो सर्टिफिकेट हुआ है आपके पास 10th का उसका इशू डेट क्या है, तो वो इशू डेट आपको यहाँ पर देना होगा। ये कैसे देंगे, ये आप देंगे मंथ एंड ईयर्स में। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका जो भी जो सर्टिफिकेट है वो इशू जब हुआ है आप उसकी जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स इस तरह से आपको डेट मंथ एंड ईयर देना है, इसे कंफर्म करना है। अब इसके बाद नीचे आता है ग्रेड सिस्टम है आपका, तो फ्रेंड्स आप ग्रेड सिस्टम दे सकते हैं, मतलब जैसे CGPA है तो CGPA आप एंटर करेंगे। परसेंटेज है तो आपको यहाँ पर परसेंटेज ऑफ मार्क्स देना है। सर्टिफिकेट ओनली रिक्वायर्स ए पास एंड वेयर मार्क्स नॉट गिवन, अगर आपके मार्क्स यहाँ पर गिवन नहीं होते हैं तो आप यहाँ पर इस तरह के एंटर कर सकते हैं। GPA सिस्टम है तो आप यहाँ पर अपना GPA यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स ऑप्शंस हैं आपके अकॉर्डिंग। अब जैसे आपकी परसेंटेज है तो आप यहाँ पर परसेंटेज इस तरह से एंटर कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स 10th क्लास या मैट्रिकुलेशन का जो फ्रेंड्स सर्टिफिकेट है और जो मार्कशीट है वो आप यहाँ पर 50 से 300 KB में PDF फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हैं। अभी ध्यान रखिएगा जब आप फाइल को सेलेक्ट करेंगे और अपलोड करेंगे तो यहाँ पर एक नाम आपको दिया गया है बोर्ड अंडरस्कोर सर्टिफिकेट, तो ये फ्रेंड्स मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। जो भी फाइल होगी हमारी उसका हम नेम जो है चेंज करेंगे और उसके बाद ही यहाँ पर उसे अपलोड करेंगे। या फ्रेंड्स आप फैच कर सकते हैं डायरेक्टली, आपका डिजी लॉकर जो है उससे आपकी जो मार्कशीट है सर्टिफिकेट है वो आप यहाँ पर फैच कर सकते हैं, तो वो ऑटोमेटिक यहाँ पर फैच हो जाएगी। तो दोनों ही ऑप्शन से आप चाहें तो मैनुअली अपलोड कर सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ पर डाटा को फैच कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स से देखिए आपको दिख रहा होगा बोर्ड अंडरस्कोर सर्टिफिकेट। मैंने इस फाइल नेम को यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है, आप प्रीव्यू चेक कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ से अपलोड जो है सर्टिफिकेट आप अपना यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद आप नीचे डिक्लेयर करेंगे और नेक्स्ट एंड रिव्यू पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका फ्रेंड्स आधार एज एन आइडेंटिटी प्रूफ। तो आपसे पूछता है कि आपके पास आधार कार्ड है और आप कंसेंट करते हैं, आप यहाँ पर यस करेंगे, डाटा को डिक्लेयर करेंगे, आपके आधार कार्ड का नंबर आप यहाँ पर देंगे। इसके बाद इस कैप्चा कोड को डालकर गेट आधार OTP करेंगे। आपके आधार से जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक OTP जाएगा, वो OTP आपको वेरीफाई करना होगा।
इसके बाद सेकंड ऑप्शन है कि आपके पास आधार कार्ड है और आप वर्चुअल आईडी के माध्यम से आप यहाँ पर कंसेंट करना चाहते हैं, तो आपका जो वर्चुअल आईडी होता है आधार कार्ड का वो आपको यहाँ पर देना होगा। इसके बाद सेम आपको इस कैप्चा कोड को डालकर है गेट ओटीपी करना है। तीसरा ऑप्शन है कि आप यहाँ पर जो है बिना आधार के जो है आप यहाँ पर करना चाहते हैं, तो आपसे कहता है कि आपको फ्रेंड्स एग्जाम सेंटर पर 1 घंटा पहले आपको फ्रेंड्स यहाँ पर जाना होगा। तो अब यहाँ पर ये प्रॉब्लम आपको आएगी ही आएगी। अगर फ्रेंड्स आप बिना आधार के आप नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करते हैं तो आपको आधार सेंटर पर कम से कम 1 घंटा पहले पहुंचना होगा। और इसके बाद देखिए फोटो आईडी में आप ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, कोई भी फोटो आईडी प्रूफ या क्लास 11th 12th का आईडी क्लास जो कार्ड होता है वो आप दे सकते हैं। जैसे पैन कार्ड है तो पैन कार्ड नंबर दीजिए और पैन कार्ड की जो आईडी है वो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर अपलोड करना है और उसका नाम होना चाहिए ID_कार्ड। तो ये फ्रेंड्स आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा अगर आप कोई अदर आईडी कार्ड दे रहे हैं तो। बाकी सबसे बेस्ट जो देखिए ऑप्शन है वो आधार कार्ड का ही है। तो आधार कार्ड को कंसेंट करने के बाद आप गेट आधार OTP कीजिए और आधार को यहाँ से वेरीफाई कर लीजिए और उसके बाद आपका फ्रेंड नेक्स्ट स्टेप जो है वो ओपन हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपके जब ये तीनों स्टेप कंप्लीट हो जाते हैं, लास्ट में आपको प्रीव्यू देखने को मिलता है। तो जो भी डिटेल्स आपने यहाँ पर एंटर की हैं वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। कोई भी गलती है तो आप एडिट कर लें, नहीं तो आप लॉक एंड सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपका यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है। अब आपको यहाँ पर देखिए अब ये जितने भी स्टेप हैं ये आपको कंप्लीट करने होंगे। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर देखिए जो भी आपके कास्ट सर्टिफिकेट हैं, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है, सिग्नेचर है, फोटो आईडी कार्ड है, इनके देखिए फाइल नेम आपको यहाँ पर दिए गए हैं। साथ में फ्रेंड्स आप जितने भी इंस्ट्रक्शन है ये पढ़ सकते हैं। इसके बाद कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म पर आप यहाँ पर प्रोसीड करेंगे। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले नेशनलिटी है तो नेशनलिटी सेलेक्ट कीजिए। माइनॉरिटी स्टेटस अगर आपका है तो फ्रेंड्स आप यहाँ से इन ऑप्शंस को सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप यहाँ पर सिंपली नो कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर है मदर टंग, तो आपकी जो मदर टंग है वो आपको सेलेक्ट करना है। स्टेट ऑफ डोमिसाइल कौन सा है तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद मैरिटल स्टेटस आपको यहाँ से सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद है प्लेस ऑफ बर्थ, अब ये इंडिया है या आउटसाइड इंडिया है वो आपको देना है। इंडिया है तो आप यहाँ से सेम आप का जो प्लेस ऑफ बर्थ में आपका स्टेट है, आपका डिस्ट्रिक्ट है वो आप सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर आपका जो टाउन है या विलेज है उसका नाम देना है, आपका पोस्ट ऑफिस का नाम आपको यहाँ पर देना है और आपका जो पिन कोड है वो आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। इसके बाद है अल्टरनेटिव कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, तो आपका देखिए व्हाट्सएप नंबर, आपकी कोई अल्टरनेटिव मेल आईडी है, कोई अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर है वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं और उसके बाद सिंपली नेक्स्ट एंड रिव्यू पर आप क्लिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन पेरेंट्स इन्फॉर्मेशन का है, तो सेम आपका यहाँ पर देखिए फादर जो है वो आपके अलाइव हैं या डिजीज़ हैं वो आपको देना है। उनका ऑक्यूपेशन क्या है तो वो फ्रेंड्स आपको देखिए मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं वो आप सेलेक्ट करेंगे। एनुअल इनकम कितनी है आपके फादर की तो वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। नेशनलिटी आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर स्टेट जहाँ से फादर ओरिजिनली बिलोंग करते हैं तो वो फ्रेंड्स आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, आपके अकॉर्डिंग वो आपको सेलेक्ट करना होगा और डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट करना होगा। तो ये फ्रेंड्स आपके फादर की जो जानकारी है वो आपको देनी है। इसके बाद है सेम मदर की, तो आपको सेम यहाँ पर मदर नेम हो गया, मदर का स्टेटस हो गया। इसके बाद मदर का ऑक्यूपेशन क्या है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए आपको मल्टीपल ऑप्शंस यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब इसमें से अगर नहीं है तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर अदर सेलेक्ट कर सकते हैं और अदर में फ्रेंड्स आप एज ए हाउसवाइफ लिख सकते हैं तो आप हाउसवाइफ लिख दीजिएगा। फैमिली इनकम या एनुअल इनकम कितनी है यहाँ पर वो आपको देना चाहें तो वो आप यहाँ पर दे सकते हैं, नहीं है तो मैं यहाँ पर सिर्फ 0 की एंट्री कर रहा हूँ। नेशनलिटी क्या है वो आपको देना है। स्टेट जहाँ से आपकी जो मदर है वो बिलोंग करती है, डिस्ट्रिक्ट जहाँ से आपकी मदर का जो फ्रेंड्स है यहाँ पर ओरिजिनली बिलोंग करती हैं वो आपको सेलेक्ट करना है और नेक्स्ट एंड रिव्यू आपको यहाँ से कर देना है। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है कम्युनिटी का, तो आप SC कैंडिडेट हैं तो आपको फ्रेंड्स यहाँ पर SC का आपका जो सर्टिफिकेट है उसकी जानकारी और सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा। आप ST कैंडिडेट हैं तो आपको सर्टिफिकेट नंबर और सब वगैरह जानकारी देनी होगी। आप OBC हैं तो OBC में फ्रेंड्स पूछता है, अगर आप क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं तो यस कीजिए, नॉन क्रीमी लेयर से करते हैं तो नो कीजिए। आपका NCL का सर्टिफिकेट नंबर, ऑफिस ऑफ इशूइंग अथॉरिटी कौन सा है तो वो आपको देना है। सर्टिफिकेट नंबर देखिए मैं अभी सिर्फ सैंपल शो कर देता हूँ।
इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर ऑफिस देना है, इशूइंग अथॉरिटी का डेजिग्नेशन देनी है, किसने ये इशू किया है वो आप यहाँ कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कलेक्टर ने ये इशू किया है तो कलेक्ट्रेट ऑफिस हो गया, तो आपके सर्टिफिकेट पर ये मेंशन होता है, उस सील पर ये मेंशन होता है जो कि फ्रेंड्स आपकी इशूइंग अथॉरिटी का ऑफिस है, वो आपको देना है। तहसील है तो आप तहसील दे सकते हैं कि तहसील से ये इशू हुआ है। स्टेट आपको देना है, जिस स्टेट से ये इशू हुआ होगा तो वो आप यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे जानकारी। इसके बाद फ्रेंड्स आपको एड्रेस देना है, तो आपका फ्रेंड्स जो तहसील है, जो भी कलेक्टर ऑफिस है या जो भी फ्रेंड्स आपका ऑफिस है उसका एड्रेस क्या है वो आपको मेंशन करना होगा। तो ये फ्रेंड्स आपके अकॉर्डिंग, आपका जो ऑफिस है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर जानकारी देनी है। तो ये फ्रेंड्स आप यहाँ पर एड्रेस मेंशन करेंगे। इसके बाद नीचे आएगा डेट ऑफ इशू, तो ये सर्टिफिकेट कब इशू हुआ है, डेट, मंथ एंड ईयर ये आपको देना है। इसके अलावा अगर आपके फादर सर्विस में है तो फ्रेंड्स आप उसकी जानकारी दे सकते हैं, नहीं है तो आप यहाँ पर देखिए नॉट एप्लीकेबल आप यहाँ पर जो है एंटर कर देंगे। तो ये फ्रेंड्स आपको यहाँ पर एंटर करना है। इसके बाद आपकी जो कास्ट का नाम है, ट्राइब का नाम है या कम्युनिटी का नाम है, एज पर आपके कास्ट सर्टिफिकेट या कम्युनिटी सर्टिफिकेट वो आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा। और यहाँ पर आता है सेंटर लिस्ट विद सीरियल नंबर। तो फ्रेंड्स आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है उस पर ये मेंशन होता है, उसमें आपके जो कास्ट कैटेगरी है और उसमें आपकी जो जाति लिखी होती है कास्ट, उसके आगे ब्रैकेट में आपका सेंट्रल लिस्ट का सीरियल नंबर लिखा होगा, वो आपको देना है। नहीं है तो क्लिक हियर टू सी लिस्ट पर जाइए और इसके बाद फ्रेंड्स एनसीबीसी की वेबसाइट पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप जैसे ही उसे कंफर्म करेंगे आपको नेम ऑफ द स्टेट यहाँ देखने को मिल जाएंगे, आपको स्टेट पर जाना है। इसके बाद देखिए आपकी जो कास्ट कैटेगरी है वो आपको मिल जाएगी और साथ में फ्रेंड्स आपको जो गैजेट रेजुलेशंस हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आप यहाँ से जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स मैंने आपको सिर्फ सैंपल शो किया है, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। बाकी आपकी जो कास्ट सर्टिफिकेट है उस पर ज़रूर आपको ये मेंशन होता है, वहाँ से जो भी आपका सेंट्रल लिस्ट में आपकी सीरियल नंबर है आपकी कास्ट का वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। इसके बाद कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है और ध्यान रखिएगा इसका नाम होना चाहिए कास्ट _सर्टिफिकेट। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए कास्ट _ सर्टिफिकेट अगर आप यहाँ पर रखेंगे और यहाँ पर भी फ्रेंड्स आपको देखिए जो नाम है, अब यहाँ पर देखिए हम चूज फाइल पर जाते हैं और यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जो नाम है हम इसको रीनेम कर लेंगे। जैसे यहाँ पर नाम में हमने यहाँ पर ई नहीं लगाया है तो इसने आपको देखिए यहाँ पर एरर शो कर दिया। तो आप जब तक उस नाम को जो दिया गया है वो नहीं करेंगे तब तक ये अपलोड नहीं होगा। तो इसलिए फ्रेंड्स ध्यान से इसे आपको यहाँ पर अपलोड करना है। और इसके बाद फ्रेंड्स आपकी देखिए जो पेरेंट्स डिटेल है, जैसे फादर के पास पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, मदर के पास पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, तो आप इनमें से जो भी ऑप्शन को यस करते हैं तो उनका फ्रेंड्स आपको यहाँ पर जानकारी प्रोवाइड करनी है कि आप यहाँ पर उनका पैन कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर यहाँ पर आप प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ से डाटा को डिक्लेयर करेंगे और नेक्स्ट एंड रिव्यू यहाँ से कर लेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपकी पीएच कैटेगरी है तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं। टाइप ऑफ डिसेबिलिटी 40% या अबव है तो आप यस कर सकते हैं। आपका पीएच का जो डिसेबिलिटी परसेंटेज है, सर्टिफिकेट नंबर है, सर्टिफिकेट इशू कब हुआ है, डेजिग्नेशन क्या है, किसने ये इशू किया है, किस स्टेट या यूटी से इशू हुआ है, एड्रेस क्या है और ये सर्टिफिकेट फ्रेंड्स किस तरह का है वो आपको यहाँ पर जानकारी देनी है। साथ में सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर अपलोड करना है। डिसेबिलिटी _ सर्टिफिकेट आपके फाइल का नाम होना चाहिए। इसके बाद आप इसे अपलोड करेंगे और यहाँ पर देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे आपको एज ए पीएच कैंडिडेट फिजिकल लिमिटेशन है लिखने में तो आप यस या नो कर सकते हैं। आपके पास कोई यूनिक डिसेबिलिटी आईडी है तो फ्रेंड्स आप वो जानकारी दे सकते हैं। या फ्रेंड्स आपने पीएच कैटेगरी है या उसके अंदर आपने यूपीएससी है, उसने पहले आपने कोई एग्जाम दिया है तो आप यस या नो कर सकते हैं। तो ये ऑप्शंस आपके अकॉर्डिंग रहेंगे जो कि आपको देने हैं। नहीं है पीएच कैटेगरी में तो सिंपली नो कीजिए और इसके बाद इस ऑप्शन को भी नो करिए, डिक्लेरेशन कीजिए, नेक्स्ट एंड रिव्यू कर दीजिए। इसके बाद आता है एड्रेस। अब एड्रेस देखिए आपको आपके अकॉर्डिंग देना है, पूरा एड्रेस दीजिए। इसके बाद यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे आपका स्टेट और ये आपका प्रेजेंट एड्रेस रहेगा। आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, सिटी विलेज कौन सा है, पिन कोड क्या है, पोस्ट ऑफिस क्या है, ये आपको देना है। प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप सेम एज पर क्लिक कर सकते हैं, अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री करेंगे। तो एड्रेस आपको आपके अकॉर्डिंग एंटर यहाँ पर करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स जैसे ही आप अपने एड्रेस की एंट्री करते हैं अब फादर एड्रेस का ऑप्शन आपके सामने आएगा कि फादर का जो एड्रेस है वो आपके कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस से सेम है तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं। ऐसे ही फ्रेंड्स अगर मदर का भी एड्रेस आपके फादर के एड्रेस से सेम है तो आप यहाँ पर यस करेंगे और नेक्स्ट एंड रिव्यू करेंगे। तो ये जानकारी एंटर करने के बाद अब आता है आपका एजुकेशनल डिटेल्स। अब यहाँ पर है एंटर द पर्टिकुलर ऑफ द बाय वन स्टार्टिंग फ्रॉम 12th क्लास या डिप्लोमा। तो फ्रेंड्स आपने यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन है वो इंडिया से की है, आउटसाइड इंडिया की है वो आपको देना है।
क्वालिफिकेशन लेवल में देखिए यहाँ पर 10+2 का ऑप्शन आपको मिलेगा, तो 10+2 है, ITI है, डिप्लोमा है, ग्रेजुएट डिग्री है, तो आप अपने अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशंस की एंट्री करेंगे। अगर ये अपेयरिंग है तो आप अपेयरिंग यहाँ पर दे सकते हैं। और इसमें फ्रेंड्स आपका देखिए जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, डेट ऑफ आपका फ्रेंड्स यहाँ पर कंप्लीट है, वो आप एक्सपेक्टेड डेट आपके रिजल्ट का आप यहाँ पर दे सकते हैं, और आपका मीडियम ऑफ कोर्स आप दे सकते हैं। और अगर आपका रिजल्ट आ गया है मान लीजिए, तो आप कंप्लीटेड शो कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर किस स्टेट से आपने इसको पास किया है वो जानकारी आपको देनी है। सेम आपको बोर्ड का नाम देना है, आपके स्कूल का नाम या आपके इंस्टीट्यूशन का नाम आप यहाँ पर एंटर करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपको एग्जाम्पल दिए गए हैं, तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप अपनी सब्जेक्ट्स के नाम, जैसे देखिए फिजिक्स, इसके अलावा मैथमेटिक्स, आप इस तरह से अपनी सब्जेक्ट्स के नेम दे सकते हैं, या आप अपनी जो ब्रांच का नाम है वो भी दे सकते हैं। जैसे ब्रांच का नाम है मान लीजिए साइंस है, या साइंस दे सकते हैं, आर्ट्स है तो आर्ट्स दे सकते हैं। और अगर आप यहाँ पर इस तरह से आपकी जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी आप यहाँ पर एंट्री करना चाहें तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो आप इस तरह से आपकी जो भी सब्जेक्ट्स हैं आप उनकी एंट्री यहाँ पर कर देंगे। तो मैंने सिर्फ सैंपल शो कर दिया है। इस तरह से अपने सब्जेक्ट्स के डिटेल दीजिए, रोल नंबर दीजिए, डेट ऑफ क्वालिफिकेशन कंप्लीट दीजिए, आपका मार्किंग सिस्टम है, CGPA सिस्टम है, परसेंटेज सिस्टम है वो दीजिए, आपकी परसेंटेज दीजिए, और उसके बाद आपका मीडियम ऑफ कोर्स आपको यहाँ पर देना है, आपने किस मीडियम में किया है। ये बेसिक जानकारी है जो कि आपको यहाँ पर देना है, और उसके बाद यहाँ से आपको इस क्वालिफिकेशन को ऐड कर देना होगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए आपको प्रीव्यू देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर मान लीजिए कोई और क्वालिफिकेशन है वो भी आपको ऐड करनी है। 12 तो आपने ऐड कर दिया, अब मान लीजिए आपको यहाँ पर ऐड करना है, तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर सबसे पहले सेलेक्ट करना होगा। जैसे इंडिया आपने सेलेक्ट कर लिया, अब मान लीजिए आपको यहाँ पर एंट्री करनी है डिप्लोमा की, तो आप डिप्लोमा की जानकारी दे सकते हैं, या फ्रेंड्स आपको डिग्री की जानकारी देनी है, ग्रेजुएट डिग्री की, तो ग्रेजुएट आप जैसे सेलेक्ट करेंगे। इसमें आपका कंप्लीट है या अपेयरिंग है वो आपको शो करना होगा। जैसे कंप्लीट है तो आप कंप्लीट देंगे। इसके बाद अगर आप मान लीजिए अपेयरिंग करते हैं तो आपको यहाँ पर जो आपका एक्सपेक्टेड डेट है कंप्लीट होने का वो आपको देना होगा। अगर आप यहाँ पर कंप्लीटेड है तो आप सिंपली कंप्लीटेड करें। अब यहाँ पर आपने इनमें से कौन से यहाँ पर ग्रेजुएशन लेवल किया हुआ है वो आपको देखने को मिलता है। इनमें से नहीं है तो आप अदर सेलेक्ट कर सकते हैं, और इनमें है तो आप उस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद सेम किस स्टेट या यूटी से आपने इसको पास किया है, आपके फ्रेंड्स यहाँ पर बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम क्या है, तो देखिए आपको लिस्ट मिल जाती है। तो आपको यहाँ पर आप चाहें तो इस तरह से फ्रेंड्स मैनुअली एंटर भी कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर देखिए ऑप्शंस आ जाएंगे, तो आप यहाँ से इस तरह से जो ऑप्शन है उसमें से आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। तो ये आपके यहाँ पर जैसे ही सर्च करेंगे वो आ जाएगा। आपके इंस्टीट्यूट का नाम क्या है वो आपको देना होगा, तो पूरा नाम आप दे दीजिएगा। ग्रेजुएट डिग्री आपकी कौन सी है, BA, BCom, BSc, BE, BTech, आपको देखिए मल्टीपल यहाँ पर ऑप्शंस मिल जाते हैं। आपके अकॉर्डिंग जो भी ऑप्शन आपका है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है, जो भी क्वालिफिकेशन आपकी है उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। यहाँ पर आपको ब्रांच का नाम देना है, सिविल है, मैकेनिकल है, जिससे भी आपने किया हुआ है, रोल नंबर क्या है, डेट ऑफ कंप्लीट क्या है, सेम आपका मार्किंग सिस्टम क्या है, मीडियम ऑफ कोर्स कौन सा है वो आपको यहाँ पर देना है, और उसके बाद आप उस क्वालिफिकेशन को भी ऐड कर सकते हैं। तो ये क्वालिफिकेशंस हैं, जितनी क्वालिफिकेशन आप एंटर करना चाहें वो अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पर अपनी क्वालिफिकेशंस की जो एंट्री है वो आप कर पाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन है, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आप यस कर सकते हैं। आपकी जानकारी, आपके जो भी फ्रेंड्स आपकी मंथली इनकम वगैरह है आप उसकी जानकारी देना चाहें दीजिए, नहीं तो आप नो कर दीजिए, नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर दीजिए, और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आप यहाँ पर इसे ऑप्शन को सबमिट कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए नेक्स्ट ऑप्शन आता है, कोई अचीवमेंट वगैरह है तो आप उसकी जानकारी दे सकते हैं। जैसे कोई प्राइज़ है, मेडल है, स्पोर्ट्स का कोई सर्टिफिकेट है वगैरह है या नहीं है, वो जानकारी आप यहाँ पर देंगे, नहीं तो आप इसमें भी नो करेंगे, नेक्स्ट एंड प्रीव्यू करेंगे, सबमिट कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आता है नेक्स्ट ऑप्शन, जो कि है आपको यूपीएससी एग्जाम, अगर आप पहले अपेयर हुए हैं यूपीएससी एग्जाम में तो आपको बताना है कि आप किस एग्जाम में यहाँ पर अपेयर हुए हैं। तो आपको यहाँ पर देखिए मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाएंगे। अब यहाँ पर जैसे एनडीए का ऑप्शन भी है, एनडीए 1 का, तो किस ईयर में आपने यहाँ पर एग्जाम ईयर में आप अपेयर हुए थे, रोल नंबर क्या था, अगर आप इंटरव्यू में अपेयर हुए थे नहीं हुए थे, वो जानकारी आपको यहाँ पर देनी है। तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, नहीं हुए हैं सिंपली नो कर दीजिए, नेक्स्ट कर दीजिए। आपको कभी भी यूपीएससी का आपको एग्जाम देने से जो है रोका गया है, नहीं रोका गया है, वो जानकारी आपको देनी है, और उसके बाद आपको यहाँ से जो नेक्स्ट एंड रिव्यू है वो आपको करना है। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपके लेटेस्ट फोटोग्राफ अपलोड का और आपके लाइव फोटो अपलोड का। तो यहाँ पर देखिए फोटोग्राफ 20 से 200 KB में रहेगी। फाइल नेम जो है वो आपका फोटो होना चाहिए। चेहरा फ्रेंड्स यहाँ पर कम से कम 75% आपका यहाँ पर उस फोटो में दिखना चाहिए। चूज फाइल पर क्लिक करना है, फाइल को सेलेक्ट करके अपलोड आपको यहाँ पर कर देना है। गाइडलाइंस आपको देखिए यहाँ पर दी गई है, गाइडलाइंस पे जाइए। एक्सेप्टेबल फोटोग्राफ आपको यहाँ पर दी गई है, कुछ इस तरह की फोटो आपकी होनी चाहिए।
नीचे आपको बताया गया है इन तरह की फोटो जो है वो आपकी एक्सेप्ट नहीं होगी, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और फ्रेंड्स ये चीज़ ध्यान रखना है, रिजेक्ट अगर आपका होता है तो रिजेक्ट का कारण भी आपको बताया जाएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स अगर देखिए आपकी फुल फोटो अगर आपने अपलोड कर दिया है तो वो फोन आपका जो फॉर्म है वो एक्सेप्ट हो सकता है नहीं हो, इसलिए कोशिश करें आपका फ्रेंड्स फोटो कुछ इस तरह से अपलोड करें जिसमें आपका फोटो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है 75% से ज़्यादा आपका जो है कवर होना चाहिए। ऐसे ही सिग्नेचर की बात करें तो यहाँ पर व्यू गाइडलाइन आपको सिग्नेचर की दी गई है, तो सिग्नेचर का भी आपको बताया गया है इस तरह का सिग्नेचर आपका यहाँ पर अपलोड माना जाता है, सही माना जाता है। तो आपको यहाँ पर जो है सिग्नेचर अपलोड करना है 20 से 100 KB में और उसे आपको अपडेट कर देना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए आपसे कहा गया है कि आ कैंडिडेट हैव टू अपलोड बोथ लेटेस्ट फोटोग्राफ एंड लाइव फोटोग्राफ आपको यहाँ पर अपलोड करनी होती है। अब लाइव फोटोग्राफ कैसे अपलोड कर सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन है कैप्चर फ्रॉम मोबाइल का। तो यहाँ पर आपसे कहा गया है प्लीज रीड द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन केयरफुली टू कैप्चर द लाइव फोटोग्राफ। तो आपको फ्रेंड्स कहा गया है क्लिक ऑन कैप्चर फ्रॉम मोबाइल बटन एंड स्कैन द QR कोड एंड राइट हैंड साइड आपको फ्रेंड्स एक लिंक मिलेगा, वहां पर आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। तो कैप्चर फ्रॉम मोबाइल वाले ऑप्शन पर जैसे आप क्लिक करते हैं तो देखिए आपके सामने कुछ इस तरह का एक QR कोड आ जाता है। जो ये QR कोड है आपको आपके मोबाइल पर इसे स्कैन करना है और स्कैन करने के बाद फ्रेंड्स आप अपनी जो लाइव फोटो है वो आप कैप्चर कर पाएंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मोबाइल पर जब आप अपने QR कोड को स्कैन करते हैं बेसिकली आपको ये दोबारा से रिडायरेक्ट कर देता है आपके फ्रेंड्स होम पेज पर। आपको सिंपली लॉगिन करना होगा और लॉगिन करके ही आप यहाँ पर जो है आपकी लाइव फोटो अपडेट कर सकते हैं। आपको यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए एडिट या तीसरा जो ऑप्शन है यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए एक ऑप्शन मिलता है एडिट या प्रीव्यू का, तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं या फ्रेंड्स आप मैनेज डैशबोर्ड पर जा सकते हैं। और उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देखिए आपका जो फ्रेंड्स यहाँ पर फोटोग्राफ है आपको यहाँ पर देखिए सिंपली यहाँ पर नीचे आना है और नीचे आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है कैप्चर फोटोग्राफ का। तो आप इस कैप्चर फोटो पर क्लिक करेंगे और उसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए जो कैमरा है वो ओपन हो जाएगा और जब कैमरा ओपन हो जाता है आप अपनी जो लाइव फोटो है वो आप यहाँ से कैप्चर कर पाएंगे आसानी से। तो आपको फ्रेंड्स दो तरह से फोटो अपलोड करनी होगी। सबसे पहले आप यहाँ पर जो है फोटो अपलोड करेंगे, सेकंड आप यहाँ पर जो है लाइव फोटो कैप्चर करेंगे और उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू यहाँ से कर देना होगा। कंटिन्यू करने के बाद फ्रेंड्स आपका देखिए जो डैशबोर्ड है ये ओपन यहाँ पर हो जाता है। अब मान लीजिए आपको पासवर्ड चेंज करना है, मेल आईडी चेंज करनी है, मोबाइल नंबर चेंज करना है या आपके URN को आपको प्रीव्यू करना है या अपने डैशबोर्ड को चेक करना है या आप यहाँ पर एडिट या प्रीव्यू करना चाहते हैं कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म को, वो आप यहाँ से कर पाएंगे। इसके बाद व्यू एग्जामिनेशन नोटिस में आप जा सकते हैं और उसके बाद अप्लाई फॉर एग्जामिनेशन वाला जो ऑप्शन है आप इस पर क्लिक करेंगे। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने देखिए जो ऑनगोइंग वैकेंसीज है वो आ जाती हैं। आप चाहें तो यहाँ पर भी जो प्रोफाइल है आपका एग्जामिनेशन सेक्शन है अप्लाई एग्जाम का, आपकी जितने भी एप्लीकेशन फॉर्म आपने अप्लाई किए हुए हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। अब आपको फ्रेंड्स जैसे यहाँ पर अप्लाई करना है नेशनल डिफेंस अकेडमी एंड नेवल अकेडमी एग्जाम 2026 के लिए, तो आपको इस अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपसे यहाँ पर कहता है स्टेप 1 क्या है, रिव्यू करना है, एडिट करना है। अगर आप कोई भी कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म में करना चाहते हैं, एग्जाम फॉर्म को सबमिट करना है, एग्जाम सेंटर चूज करना है और एग्जाम फीस को पे करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ से इसे डिक्लेयर करेंगे। डिक्लेयर करने के बाद प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपका कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म जो CAF है वो आपका यहाँ पर ओपन हो जाता है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए सबसे पहले है कैंडिडेट आइडेंटिटी, तो आपको इस व्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। ऐसे ही आपकी मैट्रिकुलेशन बोर्ड प्रोफाइल है, आपका आधार या फोटो ID है, इनको आपको सिंपली व्यू करना होगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए व्यू करने के बाद ये आपका व्यूड हो जाएगा और व्यूड होने के बाद आपको देखिए यहाँ पर जो है ग्रीन टिक देखने को मिल जाएगा। अगर आपको फिर भी लगता है कोई गलती है तो आप बैक जाकर उस गलती को एडिट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स नीचे आता है पर्सनल प्रोफाइल, आपका पेरेंट इन्फॉर्मेशन, जो भी आपने फ्रेंड्स यहाँ पर जो इसका यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन है उसमें जो आपने डिटेल्स फिल की है वो सब आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। व्यू का ऑप्शन भी है, एडिट का ऑप्शन भी है। अब जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर एक सैंपल शो कर देता हूँ। जैसे हमने यहाँ पर व्यू किया, हमको यहाँ पर देखिए नो और नो हमने एंट्री की है। अगर हमको लगता है कोई गलती है, एडिट करना चाहें एडिट कर सकते हैं, एडिट नहीं करना क्लोज कर देंगे, ये आपका व्यू हो जाएगा। ऐसे ही अचीवमेंट में मान लीजिए आपने कोई जानकारी दी गई है, एडिट करना है एडिट कीजिए, नहीं तो आप इसे भी क्लोज कर देंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपको यहाँ पर व्यू करना है, एडिट करना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए हमने जैसे जैसे यहाँ पर एक एक स्टेप है सभी को व्यू किया, हमको लगा कि कोई गलती है तो एडिट कर लिया, नहीं लगा तो हमने यहाँ पर डायरेक्टली उसको क्लोज कर दिया। नीचे अब आता है फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। तो यहाँ पर कैंडिडेट का फोटो, कैंडिडेट की लाइव फोटो और कैंडिडेट का सिग्नेचर, तीन ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिलते हैं। जैसे हमने यहाँ पर व्यू फोटो किया, सिग्नेचर किया, तो आप यहाँ से इनको चेक कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर इन सभी डिटेल्स को व्यू करने के बाद हमको यहाँ पर सबसे पहले डिक्लेयर करना होगा। डिक्लेयर करने के बाद आप यहाँ से आपका जो कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म है वो आप व्यू कर सकते हैं
और उसके बाद एक ऑप्शन है लॉक कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म का। तो आप यहाँ से आपके कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म जो प्रोफाइल है उसको आप लॉक भी कर सकते हैं। लॉक करने से पहले एक बार जहाँ पर देखिए जो भी आपका कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म है उसे एक बार चेक जरूर कर लें और उसके बाद ही प्रोफाइल को सबमिट करें। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए आपका जो फर्स्ट कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म है वो कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर है सेलेक्ट योर एजुकेशन क्वालिफिकेशन लेवल। अब यहाँ पर या तो आप 12वीं पास आउट हैं और जो भी फ्रेंड्स नॉर्मल 12वीं पास आउट हैं आर्ट्स के साथ, तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। पर आपके पास PCM है तो आप इस नीचे वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे ही आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे आपका डिग्री सर्टिफिकेट नंबर, एनरोलमेंट नंबर या रोल नंबर, डेट ऑफ इशू क्या है, डेजिग्नेशन ऑफ इशूइंग अथॉरिटी ऑफ डिग्री या सर्टिफिकेट क्या है, और फुल एड्रेस ऑफ इशूइंग अथॉरिटी ऑफ डिग्री। तो आपके फ्रेंड जो सर्टिफिकेट है वो किसने इशू किया है वो जानकारी आपको देनी है और उसके बाद उनका जो एड्रेस है वो आपको देना होगा। इसके बाद आपको सर्टिफिकेट यहाँ पर इशू करना है और इसका नाम आपको यहाँ पर देना है सेकेंडरी बोर्ड सर्टिफिकेट इन PDF फॉर्मेट। तो ये फ्रेंड्स आपको नाम वगैरह आपको यहाँ पर देना होगा। ऐसे ही फ्रेंड्स आपका जो नीचे ऑप्शन है सैनिक या मिलिट्री स्कूल का, अगर आप यहाँ से पास आउट हैं तो आप यस कर सकते हैं, नहीं तो आप नो करेंगे। JCO है, NCO है या अदर रैंक ऑफिसर हैं तो आप यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स क्वालिफिकेशंस हैं। अगर आप नॉर्मल 10+2 पास आउट हैं तो आप नॉर्मल 10+2 सेलेक्ट कर सकते हैं और सेम आपको यहाँ पर आपका रोल नंबर, डेट ऑफ इशू, आपका इशूइंग अथॉरिटी कौन सा है डिग्री या सर्टिफिकेट का, और आपके इशूइंग अथॉरिटी ऑफ डिग्री सर्टिफिकेट का जो एड्रेस है वो आप यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। अब ये फ्रेंड्स एंटर करने के बाद ही आप नेक्स्ट एंड रिव्यू करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपको नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है जो कि है आपके फ्रेंड्स यहाँ पर इंडिकेट योर प्रेफरेंस का। तो आपको फ्रेंड्स प्रेफरेंस देनी है। जैसे मान लीजिए आप आर्मी में जो है प्रेफरेंस 1 नंबर पर देना चाहते हैं, एयरफोर्स में आप 2 नंबर पर देना चाहते हैं, नेवी में आप मान लीजिए 3 नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं और आप नेवल एकेडमी में 4 नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। मान लीजिए आप किसी पोस्ट के लिए एलिजिबल ही नहीं हुए तो आपको फ्रेंड्स मान लीजिए वहाँ पर जो है 0 की एंट्री कर देनी है। तो अब यहाँ पर फ्रेंड्स ये ऑप्शन आपके अकॉर्डिंग आप देंगे। अगर आप फेल हुए हैं CAPS या PABT एग्जामिनेशन में तो आप यस या नो कर सकते हैं। GDO को अगर आप कंसीडर करते हैं तो आप यस कर सकते हैं। इसके बाद देखिए कि ऑप्शन है नेक्स्ट एंड रिव्यू का, और जिसमें फ्रेंड्स आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को रिव्यू कर लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए अभी साइट का जो सर्वर है वो सही से वर्क नहीं कर रहा है जब मैं इसे फॉर्म को अप्लाई कर रहा हूँ। यहाँ तक की प्रोसेस मैंने आपको बता दी है। आगे आपको पेमेंट करना है और अपने एग्जाम सेंटर को चेक करना है। जो नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे उसमें हम बात करेंगे कैसे आप यहाँ पर जो आगे की प्रोसेस है वो भी आप कर पाएंगे स्टेप बाय स्टेप। मैं आपको आगे की जानकारी भी प्रोवाइड करूंगा, पेमेंट करने का प्रोसेस भी बताऊंगा, साथ में फ्रेंड्स आगे की जो भी जानकारी होगी वो भी आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ तक की जितनी भी प्रोसेस है वो मैंने आपको बता दिया है। UPSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी आप चेकआउट कर सकते हैं। साथ में आपको लिंक jobrasa.com पर भी देखने को मिल जाएगा। वीडियो पसंद आया है तो अपडेट, अगर आपको पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए।